कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़ते महंगाई को लेकर के आवाज़ उठा रहा है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व महासचिव मोहन प्रकाश जी हैं। पूर्व महासचिव जी, पूर्व महासचिव। लगातार सर आप लोग बढ़ते महंगाई को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं, क्या लगता है सरकार का इधर ध्यान आकृष्ट नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ बोलने से कतरा रहे हैं? देखिए, पहले महंगाई मौसमी होती थी, मौसम के अनुसार कम दाम ज़्यादा दाम हो जाया करता था। लेकिन पिछले कई वर्षों से इस देश के लोग मोदी महंगाई से पीड़ित हैं, क्योंकि जो भी इस देश के अंदर महंगाई हो रही है, ये महंगाई नहीं है, ये लूट है। और चंद पूंजीपति और बड़े लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने उन्हें लूट की छूट दे रखी है। वरना आप देखिए, पेट्रोलियम पदार्थ 100 से ऊपर चला गया है। खाने का सरसों का तेल कितने में 75 का 200 हो रहा है, 175 हो रहा है। ये कोई महंगाई है? महंगाई का मतलब होता है कि अगर 10 का माल 12 का 15 का मिल रहा है तो महंगाई कह सकते हैं। 10 का माल 25 का मतलब लूट। तो लूट की छूट मोदी सरकार ने दे रखी है। और ये एक ही चीज़ में नहीं है, आप किसी भी चीज़ में आप देखेंगे कि चाहे वो दवाई हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे खाद्य तेल हो और चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो, जो आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हुए जो सवाल हैं या ज़रूरतें हैं, उन सब में लूट मची हुई है। और मोदी सरकार अपनी असहमति रखने वालों के खिलाफ कानून का इस्तेमाल करती है, बेजा इस्तेमाल करती है, गलत इस्तेमाल करती है। लेकिन जो लूट रहे हैं इस देश की जनता को, गरीब जनता को, उनके खिलाफ कोई कानून का इस्तेमाल मोदी सरकार नहीं करती है। तो कांग्रेस पार्टी इसीलिए पूरे देश के पैमाने पर 7 तारीख से 17 तारीख तक ब्लॉक लेवल से लेकर, प्रखंड लेवल से लेकर, जिले स्तर से लेकर राज्य स्तर तक इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। इस देश के लोगों को, इस देश की जनता को हम भरोसा दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनके सवालों पर निरंतर लड़ती रहेगी और ये जो तकलीफ़ है, इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए पूरा प्रयास करेगी। महागठबंधन की सहयोगी पार्टी है आरजेडी, और उनका भी बिहार के अलग अलग जिलों में आंदोलन है बढ़ती महंगाई को लेकर के। हाँ, अगर महागठबंधन के हर एक घटक इस काम को कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम जनता के सीधे सवालों को लेकर लड़ते हैं। और अभी कांग्रेस पार्टी ने किया, आरजेडी भी कर रही है। और अगर सबका यूनाइटेड होगा, एकजुट होकर भी होगा, तो उसको भी आगे की तरफ, आगे हम इस पर भी विचार करेंगे। लगातार आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कमी कहाँ रह जा रही है? सरकार इधर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि एक दौर वो भी था जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे या महंगाई आती थी तो बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरते थे, साइकिल से चला करते थे। लेकिन आज वो नेता कहीं नहीं दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि उनका जनता से कोई मतलब नहीं था। और दूसरा कारण ये है कि इस सरकार को चलाने वाले लोग असली मालिक नहीं हैं। इनके मालिक वो लोग हैं जो पूंजीपति हैं। उनके आदेश पर ये कठपुतली सरकार है। और ये सरकार पूरी तौर पर हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है, चाहे जिस भी मोर्चे पर देखिए। और इसके लिए जनता की तकलीफ का कोई मतलब, हज़ारों लोग मर गए आपराधिक लापरवाही के चलते। सड़कों पर चलते चलते लोग भूख से मरे, बिना ऑक्सीजन के लोग तड़पते तड़पते मरे हैं। इस सरकार को कोई असर नहीं पड़ा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये निर्मोही सरकार है और ये कठपुतली सरकार है, इसलिए आज स्थिति है। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जब अभी किया था तो आपने एक खुलासा किया, कहा कि उद्योगपतियों का बोलबाला है और उसको लेकर के सरकार ध्यान नहीं देती है। सरकार को उन लोगों की चिंता है, आम लोगों की चिंता नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। 1914 के पहले जब यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार थी, उसमें तेल के दाम गिर गए थे। उस समय जो अंबानी जी के पेट्रोल पंप हैं, एसआर के जो पेट्रोल पंप हैं, ये सब बंद कर दिए गए थे। क्यों? उन्होंने कहा हमको मुनाफा नहीं हो रहा। तो जितने दाम बढ़ेंगे सरकार बढ़ाएगी,
उतना जो है उनका मुनाफा बढ़ता रहेगा। वो उनके असली मालिक हैं, तो वो अपने मुनाफे को कम करना नहीं चाहते, इसलिए देश के अंदर इन चीज़ों के दाम कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका बयान आता है, उनका कहना होता है कि विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ध्यान को भटकाया जा रहा है। और महंगाई ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं था, इससे पहले ही महंगाई था, लेकिन अब जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, पहले का ज़माना कुछ और था, अब दूसरा दौर आया, तो महंगाई धीरे धीरे आसमान छू रही है। देखिए, ये कोई तर्क नहीं होता है कि हम मुद्दा नहीं है, ये आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। और ये तो सरकार को, जो उन्हीं को सोचना चाहिए कि जब वो सवाल उठाते थे तो हम उनकी बात को सुनते थे। आज जनता उठा रही है तो उनको भी सुनना चाहिए, लोकतंत्र का यही मतलब है। लेकिन इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करना चाहते हैं। वरना संकट के समय में सारे दलों को बैठाकर एक रास्ता निकालने का काम हो सकता था, लेकिन इनका लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास नहीं है। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, और बिहार पहुंचे हैं और लगातार समस्याओं को सुन रहे हैं, और जिस तरीके से विपक्ष लगातार महंगाई को लेके आवाज़ बुलंद कर रहा है, उस पे बेबाकी से अपनी बातों को इन्होंने रखा है। कैमरा पर्सन विकास के साथ निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना।